सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है सभी साथियों के लिए जिन्होंने अभी रीट का एग्ज़ाम दिया था। खासकर मैं बात करूं साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए, उनके लिए लगभग 993 पोस्टों की होने आने की संभावना है लेवल 2 के लिए। यानी 993 पोस्टें बहुत होती हैं, और जिनका पेपर थोड़ा सा भी बिगड़ा है, उनको थोड़ा संशय है कि यार हमारा होगा कि नहीं होगा, तो वो बिल्कुल अभी तैयारी ना छोड़ें। वैसे मैं कहूँगा कि सभी के सभी विद्यार्थी तैयारी में लग जाएं, खासकर बायो वाले, क्योंकि पिछली बार बायो वाले बच्चों ने मैथ्स छोड़ने की गलती की और शायद बायो का पेपर भी थोड़ा सा टिपिकल आया। और वहाँ से उनको थोड़ा एक डर बना हुआ है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो डरने की, घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल से एक पेपर है जो कंटिन्यूसली वायरल हो रहा है, जिसमें लगभग 1700 पोस्टों के संस्कृत डिपार्टमेंट में जो पद हैं अभी, मतलब ये खाली पड़े रिक्त पदों की जो सूची जारी की थी, उसमें से लगभग 993 पद हैं जो साइंस मैथ के हैं। यानी 993 पद बेटा बहुत होते हैं। अगर आप थोड़ी सी और तैयारी कर लो, यानी कंटिन्यू कर लो, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। मैं काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा था, मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि आ गए अपने अपने चैनल पे प्रमोशन करने के लिए, कोर्स बेचने के लिए वगैरह वगैरह। ये सब फालतू की बातें हैं, सब बात की बातें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके मन में एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे अब अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे आने वाली विज्ञप्ति यानी वैकेंसी के अंदर मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो देखो ये है कि आप अपनी तैयारी को ना छोड़ें। आप जो कर रहे थे आपको वही करना है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो वैकेंसीज हमारी मतलब जो आ रही हैं, उन सब में वही रीट की पात्रता रहेगी। और रीट की पात्रता के साथ वहाँ पर सेम वही पेपर, वही सिलेबस होने की पूरी पूरी संभावना है। तो सिलेबस आपका वही रहने वाला है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप पढ़ रहे थे अपनी तैयारी को जारी रखें, रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि यार अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो ये मान के चलना कि अगर आपने बीच में ब्रेक दिया तो दोबारा से आपको स्टार्ट करने में समय लगेगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि एज ए मेंटर होने के नाते कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कंटिन्यू तैयारी को जारी रखें, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर अपना कोर्स लॉन्च कर दो, अब हम आपका मैथ्स का कोर्स लेंगे। देखो, मैं कोर्स लॉन्च करूँगा कि नहीं करूँगा डजेंट मैटर, ये मैटर सब बात की बात है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, और काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि यूट्यूब मतलब काफ़ी चैनलों की, काफ़ी कोचिंग वालों की पोल हो गई। ऐसा नहीं है, मैं आपको अभी प्रूफ दे सकता हूँ कि हमने लास्ट में एक महीने में जो पढ़ाई की थी ना, लास्ट के एक महीने में हमने जो अपने मतलब यूट्यूब पे जो चलाया था, उसमें से आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, डिट्टो भी दिखा सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी क्वेश्चन थे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा काम था आपको अच्छे से पढ़ाना, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। और आपने मैं बता रहा हूँ, काफ़ी कमेंट्स आप जाके चैनल पे चेक कर। मेरे चैनल पे वॉचिंग भले ही कम हो, लेकिन मेरे चैनल पे जो वॉचिंग है वो ऑथेंटिक है। और उन बच्चों की अगर मैं बात करूँ जिन बच्चों ने यहाँ से पढ़ा था, मैथ्स जिनकी कमज़ोर थी, आप चाहें तो चैनल पर जाके कमेंट्स चेक कर सकते हैं। उन्होंने सच में तैयारी की थी और उनको केवल मोटिवेशन चाहिए था। लास्ट में हम लोगों ने कुछ पेपर लिए थे, 5 टेस्ट लिए थे और कुछ लेक्चर्स की क्लासें ली थी, जिसमें मेनली जो टॉपिक्स जिसमें डरने की ज़रूरत होती है, बच्चों को जो डरते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये काफ़ी चैप्टर्स मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाए थे। लेकिन वो बात अलग, एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आगे रह गए। लेकिन कहने का मतलब ये था कि उन क्वेश्चंस को भी बच्चों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। और मैं बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे हैं जिनके 30 में से 28, 29, 30 मार्क्स काफ़ी बच्चों के आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा उन बच्चों को, कि डेफिनेटली उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और वो मैथ्स की वजह से हुआ। क्योंकि देखो, बायो वाले बच्चे क्या है, मैथ्स से डरते हैं। काफ़ी बच्चे, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ परिष्कार में, तो काफ़ी बच्चे बायो वाले बोलते हैं सर मैथ्स नहीं आती। अरे मैथ्स इसलिए नहीं आती क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग, आप जो चीज़ों को कनेक्ट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को है ना रटने की कोशिश करते हैं, मैथ्स को याद करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट है बेटा मैथ्स, इसका नाम ही केवल प्रैक्टिस है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, देखो मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, प्रमोट करना कि आप कैसे कर सकते हैं मैथ्स को आसान तरीके से। मैं बता रहा हूँ कि मैं बिना फॉर्मूले के, बिना कुछ याद किए, मतलब याद नहीं, बस प्रैक्टिस करा के आप लोगों के लिए मैथ्स बहुत आसान करता हूँ। कोशिश मेरी हमेशा से ही रही है, पहले भी यही रही है कि मैथ्स, मैं केवल रीड की बात नहीं कर रहा, मैं एलडीसी ले लो, चाहे आप सीईटी ले लो, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, कोशिश ये रहती है प्रैक्टिस कराओ। जितने प्रैक्टिस कराओगे उससे आपकी चीज़ें आपके लिए सरल होती जाएंगी, आसान होती जाएंगी। बस अब मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको आगे की तैयारी पर ध्यान देना है बेटा। आगे के जो एग्जाम आने वाला है ना आप लोगों का रीट का, हो सकता है कि आपका इसी रीट में हो जाए, बट तैयारी छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आगे देखो, अभी रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, आपके मन में रहेगा, संशय रहेगा कि सर मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, या पास होंगी कि नहीं होंगी। तो ये सब आपके मन में जो डर बना हुआ है ना, और अगर आपको डर है कि भाई मेरा मेरा 90% भी 90 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहा, 60% भी स्कोर नहीं हो रहा, तो आप अपनी तैयारी मत छोड़ो, घबराने की जरूरत नहीं है। 993 में क्या पता एक पोस्ट आपकी हो। तो वो एक पोस्ट, हमें केवल एक पोस्ट से मतलब है, आपको ये नहीं देखना कि कितनी पोस्ट आ रही है, हमें केवल एक पोस्ट से मतलब है। क्या पता जिस दिन एग्जाम हो केवल आप ही एग्जाम देने जाओ,
हो सकता है ना, सोशली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव थॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पहले से नेगेटिव थॉट्स पाल लेते हैं दिमाग में कि हमारा होगा कि नहीं होगा, या हमारा तो नहीं होगा। तो बेटा जिसने सोच रखा है ना नहीं होगा, उसका नहीं ही होगा। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, केवल साइंस मैथ की नहीं कहना चाहूँगा, इसमें यहाँ पर लगभग 450 के आसपास जो पोस्ट हैं वो हमारे मतलब हमारे सामाजिक विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश वाली पोस्टें भी आने वाली है। कुछ संस्कृत की पोस्टें भी हैं, कुछ सामान्य पोस्ट लेवल 1 के लिए भी है। संस्कृत की जो पोस्ट है उनके लिए कुछ संस्कृत वाली डिग्री होना ज़रूरी है, यानी उपाध्याय की वो डिग्री वगैरह है वो आपके पास होना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि जिन भी साथी को अभी जो उन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया था, और अगर वो चाहते हैं, उनको लग रहा है कि भाई मेरी प्रिपरेशन कमज़ोर थी, या मेरा सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा नहीं रहा, या फिर मेरा ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं रहा, तो वो अब बस ये होली, आजकल में होली फ्री हो जाए, उसके बाद आप फ्री होते ही आप अपनी तैयारी में दोबारा से लग जाइए। समय का वेट मत करिए, विज्ञप्ति का वेट मत करिए, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ हर वैकेंसी के लिए लगभग 6 महीने का सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग चाहते हैं कि वो वनडे नाइट मैच खेलकर हम लोग सब कुछ कर लें। ऐसा नहीं होता, ये कंपटीशन एग्जाम है यार। इसमें हम लोग सब वही पढ़ रहे हैं जो 10 साल में हमने फर्स्ट से लेकर 10th तक जो पढ़ा है ना, सब वही का वही सिलेबस घूम घूम के आता है। अब कई बोलते हैं ना फर्स्ट से 10th का, अरे कैलकुलेशन जो जैसे हमारे मैथ्स में होता है कैलकुलेशन, फर्स्ट से 5th तक हम कैलकुलेशन ही पढ़ते रहते हैं, 6 से 10th तक हम चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा यूट्यूब पर। आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए कुछ ना कुछ, जैसे अभी लास्ट में 5 पेपर मैं आपके लिए लेकर आया था, उन 5 पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में डिट्टो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पैटर्न बिल्कुल मिले हैं। देखो ये मतलब ये मान लो भगवान की मेहर मान लो कि मतलब कोशिश रहती कि इस तरह के क्वेश्चन बनना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कराई, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन मिले, कुछ शॉर्ट्स डाले, उन पर क्वेश्चन मिले। तो आप सभी है ना इस चीज़ के भरोसे ना रहें कि विज्ञप्ति कब आएगी, कब हमको तैयारी स्टार्ट करनी है। आप तैयारी के लिए वेट ना करें, आप अभी से अपनी तैयारी, जैसे बस आज होली है, या आप कई जगह कल भी होली है, तो जहाँ होली है सेलिब्रेट करनी है, अपने त्यौहार सेलिब्रेट करिए, फ्री होइए फटाफट से, और गैप मत दीजिएगा बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात है गैप नहीं देना है। मैथ्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप लोगों का भाई, आप लोगों का साथी, आप लोगों के साथ रहेगा हमेशा। हमेशा तैयारी करनी है हम लोगों को। और मैथ्स में मैं केवल ये नहीं कह रहा कि रीड के लिए, आने वाले टाइम में हो सकता है सेकंड ग्रेड के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड के लिए हम फर्स्ट पेपर चलाते ही हैं, ठीक है, उसमें मैथ्स का जो टॉपिक्स रहेंगे वो सब मैं आपके लिए रहूँगा। आने वाले टाइम में एलडीसी आ रही है, पटवार आ रही है, ये काफ़ी वैकेंसीज आने की, मतलब ये कभी भी वैकेंसीज जारी हो सकती हैं। हो सकता है सरकार कभी भी इसके ऊपर एक वो जो इन्होंने 1 लाख पोस्टों का जो है उस पर वर्गीकरण नहीं किया, क्लासिफिकेशन नहीं किया, वो जल्दी ही सरकार कर दे। और जल्दी ही सरकार जब कर देगी तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ हम लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। इस साल हमारे पास काफ़ी वैकेंसीज है। इवन मैं आपको बताऊं एसएससी की बात करूं, एसएससी के अंदर भी अगले साल काफ़ी वैकेंसीज आने वाली, 2023 वाले, मतलब अगले साल तो क्या, अब जो एसएससी का जो आएगा अप्रैल से लेकर, तो एसएससी वाले साथी, तो जो साथी यहाँ पर मुझसे मतलब कभी भी मैथ्स पढ़े हों या पढ़ना चाहते हो तो वो मेरे चैनल से जुड़े रहें। डेफिनेटली आप लोगों के लिए हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे में काफ़ी वैकेंसीज आने वाली है। अभी मेरे 2 कजन्स का सिलेक्शन हुआ रेलवे के अंदर, तो वो बता रहे हैं कि मतलब एग्जैक्टली बता रहा हूँ, केवल प्रैक्टिस, उन लोगों ने प्रैक्टिस की। मैंने काफ़ी लोगों से, जैसे एसएससी का लोग जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी अब केवल ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस की जरूरत है, बस प्रैक्टिस करिए। मैथ्स की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अगर आपके मैथ्स में स्कोर कम रहता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि यार बच्चे कमी तेरे में ये है, कमी हाँ आप में ये होगी कि आप प्रैक्टिस नहीं करें, पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैथ्स में 30 में से 30 स्कोर मैं करवाऊंगा। हाँ कभी कोई क्वेश्चन ही गलत है तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन उस पर भी मैं आपको एक बताऊंगा कि सर बेटा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा ही मिला होगा। और आपको मोटिवेशन रखना है हमेशा, और मोटिवेशन रखने के लिए सबसे बढ़िया पता है काम क्या है, ये इतने सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठो, डेली अपने आप से कहो कि जैसे जो भी तुम्हारा नाम, जैसे मेरा नाम धर्मू है, घर पे बोलते हैं मुझे, तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि धर्मू तुझे ये करना है तो करना ही है। रोज़ अपने आप को ये याद दिलाना है कि तुझे करना ही है। आप थोड़े दिन अगर आप सोचोगे ना इस पर कि मुझे करना है तो ये थोड़े दिन में आपको आदत हो जाएगी और आपके मन में रहेगा कि आपको ये करना ही है, और आप करके मानोगे तो आपको रुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको बढ़ते रहना है। और मैं आपको कह रहा हूँ ये इसकी गारंटी मेरी है कि आपके मैथ्स में स्कोर कम नहीं होगा। तो अगर रीट की वजह से मान के चलें कि संस्कृत डिपार्टमेंट 993 पोस्ट आती है, तो मैं आपके लिए मैथ्स के जो सिलेबस है उसके जो पोर्शन है उन सब पे मैं आपके लिए क्लासेस डालूंगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों